पर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से आ रही है, जहां थुलथुली मुठभेड़ को लेकर नक्सलियों ने दावा किया है। नक्सलियों का दावा है कि मुठभेड़ में 31 नहीं बल्कि 35 नक्सली मारे गए। साथ में नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर यह दावा किया है। नक्सलियों की पूर्वी बस्तर डिवीजन कमेटी की तरफ से यह प्रेस नोट जारी किया गया। सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों के शव बरामद किए थे। ये जो मुठभेड़ हुई थी थुलथुली में, और उसके बाद अब खबर आ रही है कि नक्सलियों ने एक प्रेस नोट जारी कर यह दावा किया है कि 31 नहीं, उस मुठभेड़ में 35 नक्सली मारे गए थे। थुलथुली में यह मुठभेड़ हुई थी और उसके बाद नक्सलियों ने दावा किया है। उन्होंने कहा कि 31 नहीं, आंकड़ा 35 का था, जबकि सुरक्षा बलों ने कुल 31 शव बरामद किए थे। तो यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। नक्सलियों की पूर्वी बस्तर डिवीजन कमेटी के ने प्रेस नोट जारी किया है। और हमारे साथ इस वक्त दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय जी जुड़ गए हैं। एसपी साहब, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। सबसे पहला सवाल, आपने जो डेटा दिया, जो डेटा हम तक पहुंचा, फैक्ट हम तक पहुंचा, वो ये कि 31 शव बरामद हुए थे थुलथुली मुठभेड़ के बाद। लेकिन अब नक्सलियों की तरफ से प्रेस नोट आया, वो दावा कर रहे हैं कि 35 नक्सली उस मुठभेड़ में मारे गए। ये क्या सिंपैथी लेने की कोशिश है? क्या इसे कैसे देखते हैं सर? एसपी सर, आवाज पहुंच रही है आप तक सर? हम कोशिश करेंगे कि दंतेवाड़ा एसपी से बात हो सके, लेकिन इस बीच अब पंकज भदौरिया मेरे सहयोगी दंतेवाड़ा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, ये प्रेस नोट जो जारी किया गया है, मामला बड़ा है। सुरक्षा बलों ने कहा 31 शव बरामद किए, नक्सली कहते हैं कि 35 नक्सली मारे गए। तो ये 4 लोग कहां गए? 4 नक्सली कहां गए? बिल्कुल, देखिए, ये जो मुठभेड़ गवाड़ी और थुलथुली के जंगलों में हुई, इसमें लगातार 11 बार मुठभेड़ हुई है। ये जो प्रेस नोट नक्सलियों ने अपने तरफ से जारी किया है, पुलिस ने भी बताया था कि कुछ नक्सली घायल हुए हैं। और उस जहां पर ये मुठभेड़ हुई वहां पर 70 से ज्यादा नक्सली मौजूद थे, लेकिन पुलिस ने 31 नक्सलियों के शव बरामद किए और जो घायल नक्सली थे वो जंगल की आड़ लेकर के भाग निकले। उन्हीं में से 4 नक्सलियों की बाद में मौत हुई है, जिसमें से ये भी बताया जा रहा है कि 3 नक्सलियों का अंतिम संस्कार उसी इलाके के आसपास किया गया है। मतलब ये जो आंकड़ा है 35 नक्सलियों का, नक्सलियों ने अपने प्रेस नोट पे बकायदा सारे अपने मरे हुए साथियों के नाम लिख करके जारी किया है। उन्होंने ये भी बताया कि यह मुठभेड़ सुबह 6 बजे से चली थी और एल सेब में जवानों ने हमें घेर लिया था, इसलिए हमको बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। जी, 2 बातें हैं पंकज। आप कह रहे हैं कि 4 ये वो लोग हैं जो उस दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों की फायरिंग में घायल हुए थे और बाद में दम तोड़ा, या फिर उनके शव नक्सली अपने साथ ले गए थे? मैं पंकज लौट रहा हूं आपके पास। दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय सर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एसपी साहब, पहला सवाल मेरा आपसे यही है सर, हमें जो फैक्ट मिला, डेटा मिला, वो ये था कि 31 नक्सलियों के शव सुरक्षा बलों ने बरामद किए थे, आप लोगों ने बरामद किए थे। नक्सली दावा कर रहे हैं कि उस मुठभेड़ में 35 नक्सली मारे गए थे। ये 4 नक्सली कहां हैं सर? उनके शव कहां हैं? जैसा हमने बताया था, 4 अक्टूबर की जो मुठभेड़ थी दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमावर्ती इलाके में, इसमें डीआरजी दंतेवाड़ा नारायणपुर ने साथ में मुठभेड़ किया था, ऑपरेशन किया था जॉइंट। तो उसमें हमें मुठभेड़ में 31 माओवादी का शव बरामद हुआ था जी। इसके साथ ही वहां पे और भी फायरिंग में मुठभेड़ में कुछ नक्सली मारे गए या घायल हुए, जिनको हम लोग फोर्सेस नहीं रिकवर कर पाया, जिनको नक्सली लेकर भाग निकले। तो उनमें से संभवतः ये 4 हैं जिन्होंने, जो उनके प्रेस स्टेटमेंट में आया है, 31 के अलावा जो 4 हैं सर। तो ये सुरक्षा बलों की फायरिंग में बाद में मारे गए या वो एट द स्पॉट मारे गए थे, लेकिन उनके शव हम बरामद नहीं कर पाए? कोई जानकारी? ये हम लोग नहीं बता सकते हैं अभी, क्योंकि हो सकता है वो उसी समय मारे गए, हो सकता है बाद घायल होने के बाद फिर बाद में मारे गए। ये तो खैर वही लोग जानते हैं। बट ये है कि इस मुठभेड़ में 31 का माओवादी का शव फोर्सेस द्वारा बरामद किया गया, 4 का नहीं कर पाए, जो कि बाद में फिर उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट में बताया कि